प्रिय छात्रों, मैं तत्पुरुष समास लेकर उपस्थित हूँ। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे और तब सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको पसंद आए तो। उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः, यह इसकी परिभाषा है। इस सूत्र में कहता है उत्तर पद प्रधानो, जिस समास में उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। किसी भी समासिक विग्रह करेंगे तो उसमें दो पद आएंगे तत्पुरुष समास में, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। तो उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो, जैसे आप देख रहे हैं गंगा जलम, उदाहरण मैंने दिया है। राजपुरुष, तो राजा और पुरुष, राजा का पुरुष, पुरुष जो बाद वाला पद है इसी का अर्थ प्रधान होता है। राजा का पुरुष, इसको विग्रह इसका करेंगे तो होगा राज्ञः पुरुष। तो राज्ञः जो पद है राजा का पुरुष, इसका अर्थ होता है सिपाही, राजपुरुष। तो ये बाद वाला पद प्रधान है ना। गंगा जलम, इसमें गंगा का है लेकिन जल जो बाद वाला पद प्रधान है, तो गंगा स्त्रीलिंग शब्द है, गंगा याह जलम, गंगा का जल। तो जलम जो पद है यह बाद वाला पद है, उत्तर पद है और इसी की प्रधानता है, इसीलिए इसका तत्पुरुष नाम है। पुत्रहीन, यहाँ देख रहे हैं यहाँ हीन शब्द प्रधान है, पुत्र से हीन, पुत्रेन हीन। हीन शब्द जहां भी लगा रहता है वहां तृतीया विग्रह होता है। तो पुत्रेन हीन, पुत्रहीन, यहाँ हीन शब्द प्रधान है, उत्तर पद है, इसलिए यह पुत्रहीन जो समस्त पद है या समासिक पद है वह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यंत्र चालितम, यंत्रेन चालितम, यंत्र से चलाया जाने वाला, यंत्रेन चालितम। पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय, वह आलय प्रधान है जहां पुस्तक ही पुस्तक हो, तो पुस्तका नाम आलय, आलय प्रधान है इसमें बाद वाला पद। देवहितम, देवाय हितम, देवों के लिए या देवेभ्यः भी कर सकते हैं आप। देवों के लिए हितकर। तो इन उदाहरणों में आप देखेंगे कि जो बाद वाला पद है यही प्रधान है, इसी को उत्तर पद कहते हैं और इसी कारण जो समस्त पद है यह तत्पुरुष समास का उदाहरण बनता है। तो उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष जो परिभाषा है इस आधार पर उदाहरण दिए गए हैं। आप समझ चुके होंगे। कोई भी आपसे पूछेगा कि आप तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा है, तो आप कह सकते हैं उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष, अर्थात जिस समास में समस्त होने वाले पदों में बाद वाला पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और उदाहरण के रूप में इतना आप दे सकते हैं, तो सामान्य रूप से जानकारी जो अष्टम वर्ग के छात्र उनको हो जाएगा। अब विशेष जानकारी के लिए इसके भेदों को मैं रख रहा हूँ, क्योंकि तत्पुरुष समास के भेद हैं। एक समानाधिकरण तत्पुरुष, दूसरा व्यधिकरण तत्पुरुष। फिर समानाधिकरण तत्पुरुष की अलग परिभाषा है, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, और जो व्यधिकरण तत्पुरुष है वही तत्पुरुष समास के रूप में रह जाता है, प्रसिद्धि उसकी उसी रूप में हो जाती है तत्पुरुष समास, उसका व्यधिकरण तत्पुरुष नाम है। उसमें समस्त होने वाले पद भिन्न भिन्न विभक्ति में होते हैं, इसलिए नाम है व्यधिकरण, विअधिकरण, है ना। अब अगले इसके बाद हम उसमें दे रहे हैं पुनः। अब आप देखेंगे तत्पुरुष, मुख्यतः तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, एक समानाधिकरण तत्पुरुष, दूसरा है व्यधिकरण तत्पुरुष। तो समानाधिकरण नाम से स्पष्ट है, समान जोर अधिकरण, समानाधिकरण। इसको तोड़ेंगे तो होगा समान जोर अधिकरण। अधिकरण का अर्थ होता है ग्रहण, यानी समान विभक्ति का ग्रहण। समान मतलब समान विभक्ति, अधिकरण मन ग्रहण। इसीलिए और जिस समास में दोनों पद समान विभक्ति में हो उसको कर्मधारय कहते हैं। तो यह इसकी परिभाषा भी है, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय। कहता है ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें समस्त होने वाले दोनों पद समान विभक्ति में हो उसे हम कर्मधारय के नाम से जानते हैं। यानी समानाधिकरण तत्पुरुष को आप क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। यानी समानाधिकरण तत्पुरुष हो गया कर्मधारय समास। और कर्मधारय का भेद हो गया जो देख रहे हैं
ये कर्मधारय समास के नाम से जाना जाएगा। और इसमें से निकलता है द्विगु, क्योंकि कर्मधारय समास में क्या होता है, एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। तो जब विशेष्य में संख्या पूर्व अगर विशेषण हो जाए तो वहां पर द्विगु समास हो जाता है। संख्या पूर्वो द्विगु, यह कर्मधारय का भेद है। तो आपने देखा कर्मधारय से निकला द्विगु, ये तत्पुरुष समास के ही भेद हैं क्रमशः। और जो व्यधिकरण तत्पुरुष समास हैं इसके 6 भेद हो जाते हैं। क्रमशः द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक, क्योंकि प्रथमा का तो कर्मधारय हो जाता है, तो ये द्वितीय तत्पुरुष से शुरू होता है। हिंदी वाले इसको कर्म तत्पुरुष भी कहते हैं। चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। ये जो नामकरण है इसका यह विभक्ति के आधार पर है। जब समस्त पदों में देखिएगा कि पहले पद की जो विभक्ति है अगर द्वितीया में है तो उसका नाम द्वितीय तत्पुरुष, अगर उसकी विभक्ति तृतीया में है विग्रह के तो तृतीय तत्पुरुष, अगर चतुर्थी में है तो चतुर्थी तत्पुरुष, पहला पद विग्रह का अगर पंचमी में है तो पंचमी तत्पुरुष, पहला पद यदि षष्ठी में है तो षष्ठी तत्पुरुष, पहला पद विग्रह का यदि सप्तमी में है तो उसे सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में इन सब के लिए सूत्र लिखा है, उन्होंने सभी का सूत्रों में वर्णन किया है। जैसे द्वितीय तत्पुरुष का द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न ही, इन अर्थों में द्वितीय होता है। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तृतीया करणे कृता बहुलम, चतुर्थी तदार्थ बलिहित सुखरक्षितैः, पंचमी भयेन, षष्ठी शेषे, सप्तमी सौंडैः। इन अर्थों इसके लिए सूत्र दिया है, जिसका एक एक सूत्रों का उल्लेख मैं करूंगा जब व्यधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ाऊंगा स्पेशली, तो उसका केवल उन सब सूत्रों का अलग अलग वीडियो बन सकता है, बनेगा भी, तो मैं बनाऊंगा। अभी आप देख लिए कि मुख्यतः तत्पुरुष समास के इस वीडियो में मैं इतना ही दे रहा हूँ। समानाधिकरण जैसे आप देख लेंगे, एक उदाहरण यहाँ पर मैं इसका दे देता हूँ। नील कमलम पश्यति, कोई दिख रहा है तो नील कमलम पश्यति, तो यहाँ नील कमलम जो है इसमें कमलम ही विशेषण है, नील विशेषण है, कमलम विशेषण है, लेकिन कमल को देखता है। नीला तो इसका गुण है, तो नील कमलम, इसका विग्रह करेंगे हो जाएगा नीलम कमलम। ये इसका विग्रह होगा। और द्विगु समास में आप जानते हैं त्रिभुज, त्रिभुज त्रयाणाम भुजानाम समारोह, एक एक उदाहरण ऐसे ही दे रहे हैं समझने के लिए विभाजन के साथ साथ। तो चतुर्भुज हो जाएगा, पंचभुज होगा, षडभुज होगा, इस तरह से। और उसका द्वितीय तत्पुरुष का तृतीय अलग अलग समास हो जाएगा उसका। जैसे द्वितीय तत्पुरुष में ग्राम गतः, ग्रामम गतः, तृतीय तत्पुरुष में हो जाएगा बलहीनः, बलेनहीनः, या मात्रा समः, मातृसमः। चतुर्थी में हो जाएगा जैसे अभी लिखा मैंने देवहितम, देवाहितम, या भूत बलि, भूताय बलि। पंचमी तत्पुरुष में हो जाएगा जैसे चोर भयम, चौरात भयम, व्याघ्र भयम, व्याघ्रात भयम। षष्ठी में हो जाएगा जैसे बहुत सारा पुस्तकालय, गंगा जलम, राजपुरुष, राज्ञः पुरुष, गंगायाः जलम। तो सप्तमी में हो जाएगा जैसे कला प्रवीण, कला सुप्रवीण, या कलायाम प्रवीण, शास्त्रे निपुण, शास्त्र निपुण। ये निपुण प्रवीण शब्द जो है सप्तमी तत्पुरुष में होता है, शौंडादि गण में पठित है। तो इस प्रकार आप देखेंगे। आज इस वीडियो में मैं इतना ही, शेष अगले वीडियो में फिर स्पेशली समानाधिकरण तत्पुरुष के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद द्विगु का
फिर उसके बाद व्यधिकरण तत्पुरुष की चर्चा करूंगा, या व्यधिकरण तत्पुरुष कहीं भिन्न भिन्न सूत्रों का उल्लेख करते हुए व्यधिकरण तत्पुरुष समास को संपादित करने का प्रयास करूंगा। आज इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो से जरूर लाभ उठाएंगे। छोटा छोटा वीडियो देते हैं समझने के लिए। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।